हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि कैपिटल आर त्रिज्या की एक पतली रिंग है जिस पर आवेश क्यू एक समान रूप से फैला हुआ है। तो रिंग जो है अपनी अक्ष के परितः नियत आवृत्ति एफ के साथ घूर्णन करती है। तो रिंग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रति मीटर स्क्वायर में वेबर प्रति मीटर वर्ग में है। तो बच्चों, रिंग के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो वेबर प्रति मीटर वर्ग में कितना है, ये हमें बताना है। हमें यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। बच्चों, ये वेबर प्रति मीटर वर्ग जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का जो है एसआई मात्रक है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर अगर ये हमारी कोई रिंग है और जिसमें बच्चों बहने वाली धारा का मान आई है, और वो रिंग जो है अगर ये अपनी अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है और रिंग की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसके जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी केंद्र पर, उसका मान होता है बच्चों म्यू जीरो आई भागे दो आर। तो बच्चों, ये जो है रिंग के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि ये रिंग है, इस पर एक समान आवेश क्यों जो है वितरित है पूरे में। किंतु बच्चों, यहाँ पर इसमें बहने वाली धारा का मान नहीं दिया गया है, तो हमें इस पे केंद्र, अगर इसके केंद्र पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम जो है इसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, हमें पता है कि ये जो धारा होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है। बच्चों, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है किसी बिंदु से, तो वो वहां पर बहने वाली धारा होती है। बच्चों, यहाँ पर जो है क्यू आवेश जो है पूरे रिंग में एक समान रूप से वितरित है। तो बच्चों, यहाँ पे बहने वाली धारा का अगर हम मान ज्ञात करें, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा बच्चों कि किसी एक बिंदु पर अगर हम देखें तो वहां से एक सेकंड में कितना आवेश गुजर रहा है। तो बच्चों, अगर हम देखें कि इस बिंदु से कितना आवेश गुजर रहा है, तो एक चक्कर अगर हमारी रिंग लगा लेगी, तो एक चक्कर में क्यों आवेश गुजरता है। बच्चों, पूरे रिंग में जो है कुल आवेश कितना है, क्यू। तो अगर एक चक्कर लगा ले रिंग, तो किसी एक बिंदु से कितना आवेश गुजरेगा, क्यू आवेश गुजरेगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखें कि एक चक्कर में समय कितना लगता है। तो इसकी जो आवृत्ति है घूर्णन की, वो यहाँ पे एफ दिया गया है, यानी कि एफ चक्कर। दोस्तों, आवृत्ति का मतलब ये होता है कि अगर एफ आवृत्ति है यानी कि एफ चक्कर लगाने में जो समय है वो एक सेकंड है, यानी एक सेकंड में एफ चक्कर लगाता है। लगाने में समय बराबर एक सेकंड। बच्चों, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो एक चक्कर लगाने में समय हो जाएगा बच्चों हमारा, ये एफ इधर आ जाएगा तो एक भागे एफ सेकंड, यानी एक भागे एफ सेकंड में ये जो रिंग है एक चक्कर लगाएगा। तो बच्चों, जब एक चक्कर लगाएगा तो किसी भी बिंदु से जो है वो क्यों आवेश गुजरेगा, यानी क्यों आवेश का प्रवाह होगा उस बिंदु से। तो बच्चों, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक चक्कर में क्यों आवेश प्रवाहित होगा, तो कितने समय में क्यों आवेश प्रवाहित होगा, तो एक चक्कर लगाने में समय एक भागे एफ सेकंड है। तो एक भागे एफ सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा, तो प्रवाहित आवेश बराबर क्यू। बच्चों, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा किसी भी बिंदु से। बच्चों, ये क्यू भागे एक भागे एफ। बच्चों, ये एफ ऊपर चला जाएगा और क्यू गुणे एफ हो जाएगा। बच्चों, यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक सेकंड में क्यू गुणे एफ आवेश जो है किसी भी बिंदु से प्रवाहित हो रहा है। तो बच्चों, जो धारा होती है, हमारा जो धारा का मान होता है वो होता है कि आवेश प्रवाह की दर, यानी एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो बच्चों, यही तो हमारी रिंग में बहने वाली धारा का मान हो गया। तो बच्चों, यहाँ से हमें रिंग में बहने वाली धारा का मान प्राप्त हो गया क्यू गुणे एफ। तो बच्चों, अब रिंग के केंद्र पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो रिंग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इसका जैसे हमने की मूल अवधारणा में देखा, ये होता है म्यू जीरो आई भागे दो आर। बच्चों, ये हो जाएगा म्यू जीरो आई भागे दो आर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम धारा आई का मान रख दें, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो और क्यू एफ भागे दो आर।
तो ये बच्चों हमारे रिंग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। बच्चों हमारा सही विकल्प हो जाएगा म्यू जीरो क्यू एफ भागे 2r। तो बच्चों डी हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।